साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज़्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। साहब, आपने आदेश दिए थे क्योंकि कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कि सभी जो SP है वो जनता दरबार लगा है। आपके जनता दरबार में बहुत बड़ी भीड़ आती है, क्या वो तमाम लोग जो जिला प्रशासन है वहाँ तक पहुँचने के बाद आते हैं? ऐसे कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी SPO को अपने अपने ज़िलों में सुबह 11 से 12 बजे तक जनता की शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि 6-6 हज़ार लोग मेरे पास एक दिन में आ रहे हैं। शनिवार को मैं दरबार लगाता हूँ, लगभग 6,000 लोग आए, और ये इसलिए आते हैं क्योंकि पुलिस कप्तान दरबार नहीं लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्रवाई भी करूँगा। ये सब पूरे देश में लगभग कई जगहों से मामले आ रहे हैं। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान हुआ है, क्योंकि ईद आ रही है। फिर गुड़गांव में पहले भी इस तरह के लिए मामले सामने आ चुके हैं नमाज पढ़े तो उसको लेकर क्या कोई सख्ती की गई है? हरियाणा में एक आदेश स्पेशल नहीं, हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो पंजाब के अंदर किसान जो हैं वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और खासतौर पर संगरूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लुभावने सपने दिखाए थे और सत्ता में आने के बाद लोगों में बहुत निराशा पैदा हुई है। लोगों में बहुत निरुत्साहित हुए हैं लोग, इसलिए ये इस प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं। NCR में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मास्क जरूरी किया था, क्या और सख्ती जो है वो NCR में बढ़ेगी? जैसे जैसे जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हमने हरियाणा में अगर चौथी वेव आती है तो, मैं अगर का शब्द लगा रहा हूं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास सारे साधन पूरे हैं, और रोकथाम के लिए भी अभी हमने 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया है, क्योंकि दिल्ली से सटे जिलों में ही अभी कोरोना पांव पसार रहा है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी हम वैसे वैसे फैसले लेते रहेंगे। जब कल आपने इंटरप्ट किया और एक IAS की FIR दर्ज नहीं हो रही थी, वो FIR दर्ज हो गई, और एक दूसरी भी FIR दर्ज हो गई अशोक खेमका के खिलाफ। कैसे देखिए, मुझे उनके केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे पता है कि उनके FIR में क्या है, उसके में क्या है। मेरा मामला तो केवल यहाँ तक सीमित है कि इस प्रदेश के हर आदमी की FIR दर्ज होनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, चपरासी से लेकर IAS ऑफिसर तक, अगर वो चाहता है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। अशोक खेमका को उसमें दिक्कत आ रही थी तो मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। बैठकें हुई हैं, उसके बाद मंथन हुआ है, मंथन के बाद
अध्यक्ष मिल गया, साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज़्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। साहब आपने आदेश दिए थे क्योंकि कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कि सभी जो SP है वो जनता दरबार लगा है। आपके जनता दरबार में बहुत बड़ी भीड़ आती है, क्या वो तमाम लोग जो वहाँ जिला प्रशासन है वहाँ तक पहुँचने के बाद आते हैं, ऐसी कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी SPO को अपने अपने ज़िलों में सुबह 11 से 12 बजे तक जनता की शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि 6-6 हज़ार लोग मेरे पास एक दिन में आ रहे हैं। शनिवार को मैं दरबार लगाता हूँ, लगभग 6,000 लोग आए, और ये इसलिए आते हैं क्योंकि पुलिस कप्तान दरबार नहीं लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्रवाई भी करूँगा। ये सब पूरे देश में लगभग कई जगहों से मामले आ रहे हैं। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान हुआ है, क्योंकि ईद आ रही है। फिर गुड़गांव में पहले भी इस तरह के लिए मामले सामने आ चुके हैं नमाज पढ़े तो, उसको लेकर क्या कोई सख्ती की गई है? हरियाणा में एक आदेश स्पेशल नहीं, हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं है। तो पंजाब के अंदर किसान जो हैं वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और खास तौर पर संगरूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है उसको आप किस तरीके से देखें? ये देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लुभावने सपने दिखाए थे, और सत्ता में आने के बाद लोगों में बहुत निराशा पैदा हुई है। लोगों में बहुत निरुत्साहित हुए हैं लोग, इसलिए ये इस प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं। सर, NCR में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मास्क जरूरी किया था, क्या और सख्ती जो है वो NCR में बढ़ेगी? जैसे जैसे जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हमने हरियाणा में अगर चौथी वेव आती है तो, मैं अगर का शब्द लगा रहा हूं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास सारे साधन पूरे हैं, और रोकथाम के लिए भी अभी हमने 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया है, क्योंकि दिल्ली से सटे जिलों में ही अभी कोरोना पांव पसार रहा है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी हम वैसे वैसे फैसले लेते रहेंगे। जब कल आपने इंटरप्ट किया और एक IAS की FIR दर्ज नहीं हो रही थी, वो FIR दर्ज हो गई, और एक दूसरी भी FIR दर्ज हो गई अशोक खेमका के खिलाफ। कैसे देखिए, मुझे उनके केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे पता है कि उनके FIR में क्या है, उसके में क्या है। मेरा मामला तो केवल यहाँ तक सीमित है कि इस प्रदेश के हर आदमी की FIR दर्ज होनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, चपरासी से लेकर IAS ऑफिसर तक, अगर वो चाहता है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। अशोक खेमका को उसमें दिक्कत आ रही थी तो मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। बैठकें हुई हैं, उसके बाद मंथन हुआ है, मंथन के बाद
अध्यक्ष मिल गया, साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज़्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। साहब आपने आदेश दिए थे क्योंकि कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कि सभी जो SP है वो जनता दरबार लगा है। आपके जनता दरबार में बहुत बड़ी भीड़ आती है, क्या वो तमाम लोग जो जिला प्रशासन है वहाँ तक पहुँचने के बाद आते हैं, ऐसे कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी SPO को अपने अपने ज़िलों में सुबह 11 से 12 बजे तक जनता की शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि 6-6 हज़ार लोग मेरे पास एक दिन में आ रहे हैं। शनिवार को मैं दरबार लगाता हूँ, लगभग 6,000 लोग आए, और ये इसलिए आते हैं क्योंकि पुलिस कप्तान दरबार नहीं लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्रवाई भी करूँगा। ये सब पूरे देश में लगभग कई जगहों से मामले आ रहे हैं। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान हुआ है, क्योंकि ईद आ रही है। फिर गुड़गांव में पहले भी इस तरह के लिए मामले सामने आ चुके हैं नमाज पढ़े तो, उसको लेकर क्या कोई सख्ती की गई है? हरियाणा में एक आदेश स्पेशल नहीं, हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं है। पंजाब के अंदर किसान जो हैं वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और खास तौर पर संगरूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है उसको आप किस तरीके से देखें? ये देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लुभावने सपने दिखाए थे, और सत्ता में आने के बाद लोगों में बहुत निराशा पैदा हुई है। लोगों में बहुत निरुत्साहित हुए हैं लोग, इसलिए ये इस प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं। सर, NCR में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मास्क जरूरी किया था, क्या और सख्ती जो है वो NCR में बढ़ेगी? जैसे जैसे जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हमने हरियाणा में अगर चौथी वेव आती है तो, मैं अगर का शब्द लगा रहा हूं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास सारे साधन पूरे हैं, और रोकथाम के लिए भी अभी हमने 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया है, क्योंकि दिल्ली से सटे जिलों में ही अभी कोरोना पांव पसार रहा है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी हम वैसे वैसे फैसले लेते रहेंगे। जब कल आपने इंटरप्ट किया और एक IAS की FIR दर्ज नहीं हो रही थी, वो FIR दर्ज हो गई, और एक दूसरी भी FIR दर्ज हो गई अशोक खेमका के खिलाफ। कैसे देखिए, मुझे उनके केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे पता है कि उनके FIR में क्या है, उसके में क्या है। मेरा मामला तो केवल यहाँ तक सीमित है कि इस प्रदेश के हर आदमी की FIR दर्ज होनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, चपरासी से लेकर IAS ऑफिसर तक, अगर वो चाहता है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। अशोक खेमका को उसमें दिक्कत आ रही थी तो मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। बैठकें हुई हैं, उसके बाद मंथन हुआ है, मंथन के बाद
अध्यक्ष मिल गया, साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज़्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। वहाँ पर जाना पड़ा और वो FIR दर्ज हो गई। साहब आपने आदेश दिए थे क्योंकि कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कि सभी जो SP है वो जनता दरबार लगा है। आपके जनता दरबार में बहुत बड़ी भीड़ आती है, क्या वो तमाम लोग जो जिला प्रशासन है वहाँ तक पहुँचने के बाद आते हैं, ऐसे कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी SPO को अपने अपने ज़िलों में सुबह 11 से 12 बजे तक जनता की शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि 6-6 हज़ार लोग मेरे पास एक दिन में आ रहे हैं। शनिवार को मैं दरबार लगाता हूँ, लगभग 6,000 लोग आए, और ये इसलिए आते हैं क्योंकि पुलिस कप्तान दरबार नहीं लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्रवाई भी करूँगा। ये सब पूरे देश में लगभग कई जगहों से मामले आ रहे हैं। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान हुआ है, क्योंकि ईद आ रही है। फिर गुड़गांव में पहले भी इस तरह के लिए मामले सामने आ चुके हैं नमाज पढ़े तो, उसको लेकर क्या कोई सख्ती की गई है? हरियाणा में एक आदेश स्पेशल नहीं, हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पंजाब के अंदर किसान जो हैं वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और खास तौर पर संगरूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है उसको आप किस तरीके से देखें? ये देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो लुभावने सपने दिखाए थे, और सत्ता में आने के बाद लोगों में बहुत निराशा पैदा हुई है। लोगों में बहुत निरुत्साहित हुए हैं लोग, इसलिए ये इस प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं। सर, NCR में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मास्क जरूरी किया था, क्या और सख्ती जो है वो NCR में बढ़ेगी? जैसे जैसे जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हमने हरियाणा में अगर चौथी वेव आती है तो, मैं अगर का शब्द लगा रहा हूँ, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे पास सारे साधन पूरे हैं, और रोकथाम के लिए भी अभी हमने 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया है, क्योंकि दिल्ली से सटे जिलों में ही अभी कोरोना पांव पसार रहा है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी हम वैसे वैसे फैसले लेते रहेंगे। जब कल आपने इंटरप्ट किया और एक IAS की FIR दर्ज नहीं हो रही थी, वो FIR दर्ज हो गई, और एक दूसरी भी FIR दर्ज हो गई अशोक खेमका के खिलाफ। कैसे देखिए, मुझे उनके केस के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना मुझे पता है कि उनके FIR में क्या है, उसके में क्या है। मेरा मामला तो केवल यहाँ तक सीमित है कि इस प्रदेश के हर आदमी की FIR दर्ज होनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, चपरासी से लेकर IAS ऑफिसर तक, अगर वो चाहता है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। अशोक खेमका को उसमें दिक्कत आ रही थी,